हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, तो आज के इस वीडियो में क्या बताना है आपको। तो इसके पहले इसके पहले की अगर मैं बात करूँ तो एससीएल का मैं एक और वीडियो लेके आई थी जिसमें हम 2025 और 26, ठीक है, उसका एनुअल रिपोर्ट्स का कुछ डाटा मैं लेके आई थी, बता रही थी उसमें। तो लेकिन अब ये है कि अभी आपका एनुअल रिपोर्ट तो आया नहीं है ना। एनुअल रिपोर्ट जो है आपका 2025 और 26 का अभी नहीं आया है। तो आया क्या है 2024 और 25 का वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब करना क्या है, तो कुछ तो चुलबुली मचता है ना भाई कि हाँ, ऐसा तो है नहीं कि प्रोडक्शन नहीं हुआ होगा, ऐसा तो है नहीं कि कोल्ड डिस्पैच नहीं हुआ होगा, हुआ होगा, लेकिन वो डाटा कहाँ मिलेगा। तो क्या होता है कि पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो ये क्या करती है कि सारे ही कंपनीज का जो करंट अफेयर्स होता है ना, एक तरीके से वो सारा डाटा बताती है, ठीक है। तो ये हमने पीआईबी की तरफ से मैंने आपको उसको कवर कराया था, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया था कोल प्रोडक्शन कितना है, कितना कोल डिस्पैच हुआ है, कितना प्लांट सैपलिंग्स लगाया था उन्होंने, ये सारी चीजें। तो आज के इस वीडियो में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट मैं लेके आई हूँ, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम करंट अफेयर्स देखेंगे, जीके जीएस और इस तरीके से जितने भी, जैसे कि एसएससीएल की स्थापना कब हुई, ठीक, कितने टोटल माइंस हैं उसमें, कितने इस पे जो स्टेट है वो कवर होते हैं, लाइक वाइज हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो, तो एससीएल जीके जीएस सी हम देखने वाले हैं, वन लाइनर और ब्रीफ अपडेट्स आप कह सकते हो, एक लाइनर फॉर्म में हम इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को बिल्कुल मिल सकता है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं सबसे पहला, ठीक है। ये देखो, तो एससीएल यानी कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, ठीक है, वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 28 नवंबर 1985। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। इसका जो फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं तो 28 नवंबर आपको याद रखना है और 1985 को ये भी याद रखना है, ठीक है। ये डेट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वायरिंग एंड टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ बिलासपुर डिवीजन ऑफ वेस्टर्न कोलफील्ड एंड कल्चर डिवीजन ऑफ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या था। देखो, ऑब्जेक्टिव लिखा हो ना, एक्वायरिंग एंड टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ बिलासपुर डिवीजन। बिलासपुर डिवीजन का जो बिजनेस है उसको एक्वायर करना, टेक ओवर करना, ठीक है, जो वेस्टर्न कोलफील्ड और कल्चर डिवीजन सेंट्रल कोलफील्ड के लिमिटेड के अंतर्गत आता है। ओके, एससीएल इज अ शेड्यूल बी मिनी रत्ना सीपीएससी इन द कोल एंड लिग्नाइट सेक्टर। तो यहाँ पे आप मिनी रत्ना जानते हैं, मिनी रत्ना कंपनी है, यानी कोल इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें, ये महारत्ना कंपनी है, ठीक है। महारत्ना, इसके अंडर में जितने भी सब्सिडरी आते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, मिनी रत्ना कंपनी, ठीक है। जैसे कि आपका ये हो गया एससीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल, एमसीएल, ये सारे क्या है, मिनी रत्ना कंपनी है, ठीक है। इस तरीके से। अच्छा, इट इज वन ऑफ द 11 फुल्ली ऑन सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल विद इट्स रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट ऑफिस लोकेटेड एट बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो हमें क्या समझ में आ रहा है भैया कि ये जो है, यानी कि एससीएल की बात हो रही है, ये जो है ये 11 फुल्ली ऑन सब्सिडरी में से एक सब्सिडरी है। अब आप यहाँ समझते हैं कि सब जगह लिखा रहेगा 8, तो हर जगह वही लिखा है 8 मेजर आपके जो है क्या है, सब्सिडरी कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड की। हमें क्या समझ में, इसके पहले भी मैंने आपको समझाया था कि भैया 11 जो है वो पूरी तरीके से फुल्ली ऑन कंपनी है, ठीक है, फुल्ली ऑन कंपनी है। और 3 इसमें और ऐड किया था जो क्या है, पूरी तरीके से ऑन नहीं है लेकिन इनका शेयर था इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कुल मिला के कितना हो जाएंगे 14 सब्सिडरी कंपनी, लेकिन 3 जो है उनका शेयर है, उसमें शेयर होल्डिंग है, इसलिए हम उसको फुल्ली ऑन नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये मैप आप देख सकते हैं, कि किसका मैप है, छत्तीसगढ़ का मैप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, फटाफट इसको देखते समझते हैं पहले। इन एससीएल 73 मेजर कोल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, 73 मेजर कोल प्रोजेक्ट्स, दैट इज 46 अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट एंड 27 ओपन कास्ट प्रोजेक्ट। अब आप सोचोगे मैम ये क्या है, आप तो 73 बता रही हैं, मतलब हर जगह अलग अलग डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूं एनुअल रिपोर्ट की, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट जब आप देखेंगे 2024-25 का, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, उसमें आपका लिखा है कि दे आर टोटल 57 कोल माइंस। तो 57 कोल माइंस है एससीएल के पास, जब आप एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इनके अबाउट में जाते हैं, ठीक है, अबाउट अस जो होता है ना एससीएल का, अबाउट अस, उसमें लिखा हुआ है कि भैया 60 माइंस है, यहाँ पे 60 माइंस लिखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें क्या है कि यहाँ जब आप देखेंगे इसके अंदर आप जाएंगे और वहां पे आप सारे कोल फील्ड्स देखेंगे एससीएल के वेबसाइट पे ही, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, 73 मेजर कोल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको ये रखना है 57 पहली बात।
उसके बाद फिर यहाँ पे जब 73 मेजर कोल प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को भी शामिल किया गया है, इसीलिए ये आंकड़ा बढ़ के 73 हो गया है। ठीक है, 73 मेजर कोल प्रोजेक्ट, जिसमें से आपका 46 अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है, 27 जो है वो ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो पहले ये क्लियर कर लो कि 46 जो है वो अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है, 27 ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है। कुल मिला के अंडरग्राउंड ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, हैव बीन अप्रूव्ड फॉर अ टोटल अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ 302.75 मिलियन टन विद अ सैंक्शन कैपिटल ऑफ रुपीज 45,342.61 करोड़ प्री नेशनलाइज माइंस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भैया ये जो आप देख रहे हो कोल माइन मेजर कोल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे देख रहे हो 73, ठीक है, तो इनको अप्रूव किया गया है कि इनका जो अल्टीमेट कैपेसिटी है वो इतना सैंक्शन किया गया, इतना मिलियन टन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और कैपिटल यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ इतना सैंक्शन किया गया इनको। ठीक है, आउट ऑफ दिस 73 प्रोजेक्ट्स 29 प्रोजेक्ट्स आर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। इसमें से यानी 73 में से 29 प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, जिसमें से 7 अंडरग्राउंड है, 22 ओसी है। उसके बाद 39 प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई 29 प्रोजेक्ट जो है वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है और आपका जो 39 प्रोजेक्ट्स है वो क्या है, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट प्रोजेक्ट है। अच्छा, उसके बाद 5 अंडरग्राउंड माइंस और एग्जिस्टिंग माइंस, बाकी 5 अंडरग्राउंड जो एग्जिस्टिंग माइंस है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एससीसीएल के पास 4 मेजर कोल फील्ड्स हैं, ध्यान रखना, सुनो, 4 मेजर कोल फील्ड है। सेंट्रल इंडिया कोल फील्ड, ठीक है, सीआईसी। दूसरा है कोरबा कोल फील्ड, ओके। तीसरा है मंड रायगढ़ कोल फील्ड, ओके। नाउ द फोर्थ वन इज रामकोला तातापानी कोल फील्ड। अब ये क्या चीज है भाई, हम ही तो अभी यही 3 देख रहे थे। देखो क्या है कि करंटली यहाँ पे कोई तो प्रपोज माइंस नहीं है, यहाँ पे कहाँ पे, रामकोला तातापानी कोल फील्ड में, लेकिन फ्यूचर में चांसेस है कि यहाँ पे कोल फील्ड हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल एंड बेटर ऑपरेशन ऑफ एससीएल माइंस, द माइंस हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 13 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स व्हिच आर एज फॉलोज। अब ये क्या है कि भाई है तो बहुत बड़ा मेजर कोल फील्ड है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में बांट देंगे ताकि उस तरीके से ज्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे हम। ठीक है, तो इन्होंने 13 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में इसको क्या किया, क्लासिफाई कर दिया। अब जरा हम देखते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जल्दी से समझ में आएगा। पहली बात, सेंट्रल इंडिया कोल्ड फील्ड, तो इसको मैं एक काम करती हूँ, दूसरा कलर ले लेती हूँ, CIC लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, और ये जो है आपका, ये कोरबा हो गया, ठीक, ये हो गया आपका मंड एंड रायगढ़, और ये होगा रामकोला एंड तातापानी कोल्ड फील्ड। तो पहले CIC का देखते हैं, यानी कि सेंट्रल इंडिया कोल्ड फील्ड। विश्रामपुर कोलफील्ड से लेके, ठीक है, उमरिया कोरार कोलफील्ड तक फैला हुआ है पूरा, ये समझना है आपको। यहां से लेके यहां तक पूरा ये फैला हुआ है इन द वेस्ट एंड इज लोकेटेड इन 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 डिस्ट्रिक्ट से ये पूरा गुजरता है। ठीक है, यानी सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर इन कोरिया इन छत्तीसगढ़ एंड शहडोल, अनूपपुर एंड उमरिया इन ईस्टर्न मध्य प्रदेश। समझ पा रहे हो, यहाँ पे आप 7 डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं ना, तो 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं कि किसी एक ही स्टेट का है, वो 2 स्टेट का है। कौन सा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर एंड कोरिया, ये 4 डिस्ट्रिक्ट है, ये छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है, और जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, ये मध्य प्रदेश का है, ईस्टर्न मध्य प्रदेश। तो ये 3 आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, और 4 जो है छत्तीसगढ़ के। इट कंप्राइजेस 12 कोलफील्ड्स। तो कोलफील्ड्स के बारे में आपको नाम भी पता होना चाहिए, कौन कौन से कोलफील्ड्स हैं। ठीक, कोरार, उमरिया, जोहिला, सुहागपुर, सोनहत, झिलमिली, चिरमिरी, सेंडूरगढ़, पंचबहिनी, हसदेव, आनंद, लखनपुर, विश्रामपुर। देर इज अ न्यू कोलफील्ड कॉल्ड पंचबहिनी। पंचबहिनी, ये पंचबहिनी जो है ये नया कोलफील्ड यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस किया गया, ये ध्यान रखना। द सेंट्रल कोलफील्ड हैव जियोलॉजिकल रिजर्व ऑफ 23,546.83 million ton of coal. These reserves are located at depth ranging from 0 to 1200 मीटर। ये जो रिजर्व्स है इनका आप डेप्थ अगर हम बात करें तो 0 से लेके 1200 मीटर तक इनका डेप्थ गहराई है। ठीक है, यहाँ पे इतना रिजर्व मिलता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद कोरबा कोलफील्ड की बात करें तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो कोरबा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे लोकेटेड है, नाम से समझ में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू GSI, कोरबा कोलफील्ड हैज टोटल कोल रिजर्व, इतना कोल रिजर्व है। ठीक है, मिलियन टन। ठीक है, 13,333.29 मिलियन टन। ऑलराइट, फिर मंड एंड रायगढ़ कोलफील्ड, ये जो है ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ के। ठीक है, ध्यान रखना इसको। इट हैज कोल रिजर्व ऑफ 52,386.29 मिलियन टन। इट हैज ग्रेट पोटेंशियल फॉर पावर ग्रेड कोल एंड सुटेबल फॉर ओपन कास्ट माइनिंग। तो पावर ग्रेड कोल यहाँ पे बहुत बढ़िया है,
इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये ओपन कास्ट कोल माइंस के लिए फेमस है, ध्यान रखना, मतलब सुटेबल है ये। नेक्स्ट आपका लास्ट है रामकोला एंड तत्पानी कोलफील्ड। ये जो है ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ के। इट इज कोल रिजर्व ऑफ 5771.96 मिलियन टन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बता दिया, लेकिन हम थोड़ा सा एरिया भी देखेंगे किस किस एरिया में क्या क्या पड़ता है। यानी कि CIC की मैंने बात किया, सेंट्रल इंडिया कोल फील्ड्स, तो यहाँ पे बैकुंठपुर एरिया मिलेगा आपको, ठीक है। भटगांव एरिया, विश्रामपुर एरिया, चिरमिरी एरिया, हसदेव रीजन, जमुना एंड कोतमा एरिया पड़ेगा, जोहिला एरिया और सुहागपुर एरिया। ये सेंट्रल इंडिया कोल्ड फील्ड्स के एरिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इतना आपको देखने को मिल रहा है। मैंने आपको क्या बताया, 13 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए, 1 यहाँ हो गए, ठीक है। 8 4 12 और 1 13, ठीक है। 13 जो है ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हो जाएंगे, ओके। कोरबा कोलफील्ड्स में दीपका एरिया है, गेवरा है, कोरबा है, कुसमुंदा एरिया आपको मिल जाएगा। रायगढ़ यहाँ पे आपका मंद रायगढ़ कोलफील्ड में है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ डाटा है, पहले उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, मैं क्या सोच रही हूँ, पहले मैं आपको बता दूं कुछ चीजें, पहले रुको, पहले ये देखो। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि पहले मिनिस्ट्री को जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। करंट अफेयर्स में जैसे कि आप पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के CM कौन है, यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है। तो चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन है, विष्णुदेव साय, ठीक है। विष्णुदेव साय ये जो है ये छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है। ये मैप है छत्तीसगढ़ का। अब आ जाइए आप मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, डॉक्टर मोहन यादव, ओके। ये ध्यान रखेंगे, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। अब हम चीफ मिनिस्टर तो देख लिए, लेकिन अभी हम गवर्नर भी देखना होगा। तो गवर्नर की बात करते हैं तो श्री रमन देका, ये जो गवर्नर है छत्तीसगढ़ के, ठीक है। और ये जो है मंगू भाई C पटेल, इनकी बात करें तो ये जो है गवर्नर है कहाँ के, MP के, ठीक है। ये MP यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे CG लिखा हुआ है। इसका PDF जो है ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फाइल सेक्शन में चेक करोगे, मिल जाएगा क्लास खत्म होने के बाद। अच्छा, ये होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये बताना जरूरी था आपको, बेसिक नहीं पता होगा तो फिर बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, डाटा हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। तो छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड आपका छत्तीसगढ़ में आता है और कहाँ आता है, MP में आता है, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर हो गया। जब आपका छत्तीसगढ़ में आता है, MP का आता है, तो जाहिर सी बात है दोनों का ही डाटा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि 2 राज्यों से होके आपका SCCL गुजरता है सारा, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ इसका हेडक्वार्टर है। ये जो आप देख रहे हैं ये कौन है, महानुभाव, ये हैं आपके श्री हरीश दुहान जी। ये जो है ये चेयरमैन है, यानी कि CMD है SCCL के, ठीक है। ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट है। अब बात होती है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का जो फाउंडेशन है कब फॉर्म हुआ, कब गठन हुआ इसका, 1 नवंबर 2000, ठीक है। ध्यान क्या रखना है आपको कि MP वॉज फॉर्म ऑन 1 नवंबर 1956। आप एक चीज सोच रहे हो कि भैया 1 नवंबर को ये भी, 1 नवंबर को ये भी, बात क्या है, माजरा क्या है। तो MP से इसको निकाल के अलग स्टेट बनाया गया था, ठीक है। कार्व आउट करके इसको निकाल के अलग सा स्टेट बनाया गया था, इसीलिए MP का फॉर्मेशन पहले हुआ था, उसके बाद 2000 में छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर हुआ। तो आप इसको इजीली याद कर सकते हो, मतलब 1 नवंबर आपको याद करना ही है, 1956 पहले याद कर लो, 2000 बाद में याद कर लो कि MP पहले बना है और छत्तीसगढ़ बाद में, सिंपल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा लोकसभा सीट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीट 11 है और राज्यसभा सीट 5 है, ओके। लोकसभा सीट MP की बात करें तो MP में ज्यादा है सीट, 29 सीट है, राज्यसभा में 11 सीट है। ये दोनों ही याद रखना है आपको, वरना क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप हो जाओगे भूल, कंफ्यूज हो जाओगे, तो क्या करोगे। यहाँ पे CM तो हम बता चुके हैं और चीफ मिनिस्टर भी बता चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये SCCL के डायरेक्टर्स ऑपरेशन का, यानी कि यहाँ पे टेक्निकल ऑपरेशन के कौन है, श्री N फ्रैंकलिन, ठीक है, जय कुमार। और C यहाँ पे देख रहे हो बिरंची दास, ये डायरेक्टर HR के हैं। और फाइनेंस के यहाँ पे देख सकते हैं, टेक्निकल के देख सकते हैं, ठीक है। ये देखने के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, देखिए ये, इन हाउ मेनी स्टेट डिड SCCL स्प्रेड इट्स माइंड। तो कितने स्टेट से ये SCCL की बात करें तो स्प्रेड है, पूरा मतलब
फैला हुआ है। तो जाहिर सी बात हमें पता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो ही स्टेट है जहां से एससीसीएल पूरा फैला हुआ है। एंड द कंपनी करेंटली ऑपरेटिंग 57 माइंस विथ, अब देखो अब ये जो डाटा है ये आपका कहाँ से, एनुअल रिपोर्ट का डाटा है, ठीक है। 57 माइंस है जिसमें से 32 माइंस सिचुएटेड है छत्तीसगढ़ में और जो 25 माइंस सिचुएटेड है वो एमपी में सिचुएटेड है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि एनुअल रिपोर्ट को फॉलो करता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फिर से इन्होंने बांटा है, ठीक है। 3 कोलफील्ड्स में इसको ग्रुप किया था जिसमें हमने सीआईसी देख लिया, कोरबा कोलफील्ड्स, मंद, रायगढ़ कोलफील्ड्स देख लिया है। हमने जो पढ़ा है उसमें क्या था कि हमने ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को भी ऐड किया था, इसलिए 73 हो गया था, ठीक है, ध्यान रखना उसको। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अच्छा ये ऑपरेशन है तो पहले हम इसको देख लें, जो बताना जरूरी था आपको पहले पहले वो देख लेते हैं, ठीक। ये देखो, चलो पहले एमपी का देख लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे देखो, पहले हम मध्य प्रदेश का थोड़ा सा जीके देख लेते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ, 1 नवंबर 1956, सबको पता है। और जैसे अगर मैं पूछूं छत्तीसगढ़ का तो आपको बता देना है बिल्कुल 1 नवंबर 2000, ठीक, ये ध्यान रखना है। कैपिटल क्या है एमपी का भैया, भोपाल है। चीफ मिनिस्टर मैंने आपको बता दिया डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर यहाँ पे मंगू भाई सी पटेल हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 55 डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लो, 55 डिस्ट्रिक्ट है टोटल। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा 11 सीट है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भैया ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना आपको, सिंगरौली को कहा जाता है, ठीक है, जो कि एमपी में है। अच्छा, अब यहाँ पे स्टेट एनिमल क्या है, तो बारहसिंगा जिसको स्वैम्प डियर बोलते हैं। स्टेट बर्ड यहाँ पे इंडियन पैराडाइज है जिसको दूध राज बोलते हैं, ठीक है, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। अच्छा, हाईएस्ट पीक यहाँ पे धूपगढ़ है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेजर रिवर यहाँ पे कौन कौन से, नर्मदा है, चांबल है, बेतवा है, तापी है, सोन है, ठीक है, ताप्ती नदी। लार्जेस्ट सिटी कौन सा है, इंदौर है, सबसे साफ सिटी का भी दर्जा इसी को दिया गया है, इंदौर को, ठीक है, ये रैंक किया है इसमें सबसे नंबर 1 पे। इसको हार्ट ऑफ इंडिया जाना जाता है, एमपी को, एमपी को क्या जाना जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है, ये हाईएस्ट टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, एमपी में होते हैं, इसके लिए भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। एससीएल रेलिवेंस के क्या इंपॉर्टेंट है कि एससीएल में अगर हम बात करें तो कोल डिस्ट्रिक्ट, मैंने आपको पहले ही बताया है कि 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो एमपी में कवर होते हैं, जैसे शहडोल में है, अनूपपुर में है, उमरिया में, ये तीनों जगह जो है कोल माइंस है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। रिच कल्चरल हेरिटेज, हाईएस्ट टाइगर रिजर्व, डाइवर्स जियोग्राफी, बायोडाइवर्सिटी, मेजर कोल बेल्ट्स फॉर एससीएल, ठीक है। ये हो गया आपका, हम मध्य प्रदेश का हमने देख लिया, हार्ट ऑफ इंडिया ये हम देख चुके हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे छूट रहा है, वो देखो, नेशनल पार्क यहाँ पे कितने हैं, 12 नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 25 है, और टाइगर रिजर्व की बात करें तो 9 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको याद रखना है। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं। चलो छत्तीसगढ़ का देखते हैं। छत्तीसगढ़ में देखो, राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ, 1 नवंबर 2000, मैंने बताया। कैपिटल रायपुर है, चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साई है, और गवर्नर यहाँ पे रमन देका है, ठीक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 33 डिस्ट्रिक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 33 डिस्ट्रिक्ट। और लोकसभा सीट मैंने बता दिया पहले ही कि भैया 11 है, और राज्यसभा सीट पहले ही बता दिया है 5 है, ऑलराइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि नेशनल पार्क यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे नेशनल पार्क जो है सब जगह आपको 3 मिलेगा देखने को, लेकिन इसको पहले आप फैक्ट जाकर चेक करेंगे। नेशनल पार्क यहाँ पे 2 ही हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसको, नेशनल पार्क 2 ही हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे 11 है, टाइगर रिजर्व यहाँ पे 4 है, ठीक। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, परेशान नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, छत्तीसगढ़ी है, हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी याद रखना है। स्टेट एनिमल वाइल्ड वाटर बेफेलो है, देख सकते हैं इमेज में। और स्टेट बर्ड यहाँ पे क्या है, हिल माइना, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी यहाँ पे रायपुर है। और मेजर रिवर यहाँ पे महानदी इंद्रावती, गोदावरी और वेनगंगा, ठीक है। हाईएस्ट पीक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि गौड़लता पीक जो है ये यहाँ पे हाईएस्ट पीक हो जाएगा छत्तीसगढ़ का, ठीक है, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ेगा। अच्छा, अब उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे देखते हैं कहाँ से इंपॉर्टेंट था बताना, ठीक है, ये भी देख ही लो साथ साथ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट यानी कि सेल, ये सबसे बड़ा यहाँ पे इंडस्ट्री है, ये हम समझते हैं भिलाई स्टील प्लांट, स्टील यहाँ पे बनता है, ये सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूसर
कंपनी है भारत में, ठीक है। ये दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, इमेज में देख पाते हो, देख सकते हो इमेज में, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, फ्लैगशिप यूनिट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, और ये जो है इस हिसाब से स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी बन जाता है भारत का सबसे बड़ा, और ये भिलाई में लोकेटेड है, यानी कि छत्तीसगढ़ में, ठीक। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट्स इन इंडिया। तो छत्तीसगढ़ को राइस बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, रिच ट्राइबल कल्चर है यहाँ पे, ढोकरा क्राफ्ट, चेरियम पैता पेंटिंग जो है बहुत जाना जाता है, देख सकते हैं इमेज में, ये इंपॉर्टेंट है। महानदी को गंगा ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महानदी को और क्या बोलते हैं जरा ये भी बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एसएससीएल कोल रिजर्व स्प्रेड ओवर सीजी एंड एमपी, तो 2 स्टेट में कवर करता है, ये तो हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, तो एक चीज और बता दूं कि देयर आर 2 सब्सिडरी कंपनी ऑफ एसएससीएल। एसएससीएल के भी 2 सब्सिडरी कंपनी है, एक है आपका छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड और एक है छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड। ये दोनों ही जो है ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर विथ इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एंड छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके साथ जॉइंट वेंचर हुआ है, ये ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 सब्सिडरी कंपनी अगर पूछता है एसएससीएल का तो ये बताएंगे आप, ईस्ट रेलवे लिमिटेड और ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड, ठीक है। छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड, 2 याद रखना है आपको, ठीक है। अब हम आया था नेक्स्ट, यहाँ पे देखो एसएससीएल की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है मैं बताऊंगी आपको, जैसे कि पैनल सिस्टम की हम बात करते हैं, ठीक है। पैनल सिस्टम में जो है सबसे पहली बार जहाँ पे यूज किया गया है वो कौन सा सब्सिडरी था आपका, एसएससीएल ही है, सबसे पहले यहाँ पे यूज किया गया पैनल सिस्टम का। उसी तरीके से हाई वॉल माइनिंग भी सबसे पहले एसएससीएल में ही यूज किया गया, किस एरिया में, सुहागपुर एरिया में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, एसएससीएल को किस सब्सिडरी से निकाल के बनाया गया, तो देखो एसएससीएल वाज कार्व आउट फ्रॉम विच सब्सिडरी ऑफ सीआईएल, तो इसको डब्ल्यूसीएल से निकाल के बनाया गया, ध्यान रखेंगे, डब्ल्यूसीएल से इसको निकाल के है एसएससीएल को बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूस माइनर जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था किस सब्सिडरी में, तो एससीसीएल में ही सबसे पहले कंटिन्यूस माइनर को इंट्रोड्यूस किया गया था, ध्यान रखेंगे। और इंडिया का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी जो है वो भी क्या है, एससीसीएल ही है, ध्यान रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा कोल रिजर्व, ठीक है, 2026 की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा कोल रिजर्व किस स्टेट में पाया जाता है या है, तो ये बताना है आपको, ठीक है। मुझे बताओ उड़ीसा है या फिर झारखंड है, बता दो सबसे पहले रैंक पे कौन है, सेकंड रैंक पे कौन है। अब यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ का हम देख रहे थे कि टोटल नेशनल पार्क मैंने बताया कि 2 है, आपको परेशानी हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 7 है, टाइगर रिजर्व 4 है, ठीक है। तो ये जो आपका नेशनल पार्क है इंदिरावती नेशनल पार्क और कांगर वैली नेशनल पार्क, ठीक है। तो एक और था गुरु घासीदास नेशनल पार्क, तो अभी हुआ क्या, गुरु घासी नेशनल जिसको संजय नेशनल पार्क भी बोलते थे, तो ये और तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, इनको एक साथ मिला के और इंडिया का न्यू टाइगर रिजर्व बना दिया गया। तो जब इसको मिला के टाइगर रिजर्व बना दिया गया तो भैया ये नेशनल पार्क कहाँ से हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से एक हटा दिया गया है और यहाँ पे 2 हो गया है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 7, टाइगर रिजर्व 4 हो गए और यहाँ पे इसको मिलाकर टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, ठीक है। एमपी का हम देख चुके हैं, नेशनल पार्क 12 है, वाइल्ड लाइफ 25 है, टाइगर रिजर्व 6। सीआईएल का फॉर्मेशन कब हुआ भैया, 1975 में हुआ, इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हेडक्वार्टर ऑफ डीजीएमएस शिफ्टेड टू धनबाद इन, यानी कि डीजीएमएस का जो हेडक्वार्टर है उसको धनबाद में कब शिफ्ट किया गया, 1904, 6, 8, 23, राइट आंसर आपका 1908 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट द कोल डिपोजिट ऑफ एसएससीएल स्प्रेड इन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में एसएससीएल का कितना कोल डिपोजिट जो है फैला हुआ है या डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है, 3, 4, 5, 6, तो इसको मैं आपको पहले ही बताई हूँ भैया 3 ही है, कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखो शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये 3 जगह कोलफील्ड्स हैं, देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़े, चलो। अब यहाँ पे देख सकते टोटल हैम फ्लीट, यानी कि जितने भी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी हैं आपके एसएससीएल की बात करें तो 109 मशीन है टोटल, ठीक है। उसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो डंपर जो है 476 है, डोजर 126, शॉवल 69 है, ड्रिल 65, लोडर 53, मोटर ग्रेड 62 है, सरफेस माइनर 10 है, ड्रग लाइन 1 है। स्पेशल डेस्टिनेशन एसएससीएल इज द ओनली सीआईएल सब्सिडरी ऑपरेटिंग द लार्जेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 42 क्यूबिक मीटर शॉवल एंड 240 टन डंपर, मतलब एसएससीएल ही एक ऐसा सीआईएल का सब्सिडरी है जहां पे आप समझ रहे हैं कि लार्जेस्ट कॉम्बिनेशन में चलते हैं ना शॉवल डंपर,
तो वही बोल रहा है कि लार्जेस्ट कॉम्बिनेशन जो है यानी कि 42 क्यूबिक मीटर, समझ रहे हो, 42 क्यूबिक मीटर का शॉवल डंपर कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे ऑपरेट होता है, चलता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि क्या है, तो 476 डंपर ही है भैया अकेले यहाँ पे, डंपर सबसे ज्यादा है यहाँ पे, समझ सकते हैं। ड्रैग लाइन तो एक है यहाँ पे, तो डंपर हो गया। उसके बाद फिर आपको क्या आ जाता है, डोजर। ठीक है, 126 डोजर है। यहाँ पे इमेज बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन क्या है। हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे, अच्छा ये तो हो गया। अब हम आ जाते हैं एकदम ऊपर, क्योंकि हमें आना है डाटा के पास, हमें डाटा देखना है, प्रोडक्शन देखना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम जरा देख के चलते हैं। एज ऑफ 1/4/2025 द टोटल जियोलॉजिकल कोल रिजर्व इन एससीएल कमांड एरिया आर इतना 25,038.37 मिलियन टन। ठीक है, ऑफ विच मतलब इतने में से 49,455.60 आर प्रूफ रिजर्व। मतलब इतने में से इतना अगर हम बोले वो क्या है, प्रूव रिजर्व है। अब प्रूव रिजर्व क्या होता है, प्रूव रिजर्व पाया गया है यहाँ पे कोल का, कोल रिजर्व पाया गया है एससीएल में। एससीएल कोल रिजर्व लाइज इन द फेमस सोन महानदी मास्टर बेसिन। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो एससीएल का कोल रिजर्व है वो किस बेसिन में आपको देखने को मिलता है हमें, तो फेमस सोन महानदी मास्टर बेसिन पे हमें देखने को मिलता है। ये 7 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर और सूरजपुर, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, बलरामपुर, कोरिया इन छत्तीसगढ़। 3 डिस्ट्रिक्ट जो हम देख चुके हैं। अच्छा, उसके बाद टोटल कोल रिजर्व इन एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में 9,775.15 मिलियन टन, वाइल इन छत्तीसगढ़ इट इज इतना मिलियन टन, 85,263.22 मिलियन टन। आप समझ पा रहे हो, मतलब कहा 9,000, कहा 85,000, मतलब छत्तीसगढ़ में ज्यादा है भैया कोल रिजर्व, समझ पा रहे हो, इन कंपेरिजन टू एमपी। क्योंकि आप देख रहे हैं 7 डिस्ट्रिक्ट की बात हो रहा है। ठीक है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट तो आपके एमपी में ही है। ठीक है, बाकी जो 4 डिस्ट्रिक्ट है वो तो आपके छत्तीसगढ़ में है, तो जाहिर सी बात 4 जगह छत्तीसगढ़ में है तो वहां पे ज्यादा होगा। अब यहाँ पे कोल डिपॉजिट आप देख रहे हो, तो मध्य प्रदेश में कोयला संचय, ठीक है, डेप्थ देखो 0 से लेके 1200 मीटर इतना डेप्थ में जो सर्टिफाइड, ठीक है, सर्टिफाइड इसका क्या मतलब होता है भैया, प्रूव रिजर्व की बात हम करते हैं, वो कितना मिला है हमें 3,992.91 मिलियन टन। ठीक है, मिलियन टन में है। नॉमिनल कितना था 5,258.77 मिलियन टन। अभी क्या होता है मैं बताऊंगी। एस्टिमेटेड कितना 523.47। एस्टिमेटेड का मतलब है कि भैया यहाँ पे मतलब पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है कि हाँ यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, हमने वहां पे जियोलॉजिकल सर्वे वगैरह करवाया है। ठीक है, और यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है रिजर्व। ठीक है, हम यहाँ पे जैसे कि हम ड्रिलिंग अगर बात करें, ड्रिलिंग की बात करें तो 5 बोरहोल करवा दिया हमने पता करने के लिए कि यहाँ पे है कि नहीं, पॉसिबिलिटी है कि नहीं, तो हमें इतना रिजर्व मिला। हम नॉमिनल की बात करते हैं तो हम भैया यहाँ पे 20 से 30 जो है ड्रिल और करवा दिए हैं, तो हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, यहाँ पे कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी होती है और एक होती है कि यहाँ पे हमें चांसेस आर देयर कि यहाँ पे हमें मिल सकता है रिजर्व। ठीक है, तो ये हो जाता है। ड्रिलिंग हम यहाँ पे कराते हैं तो यहाँ पे देख रहे 5,000 मिला। तो जब हम पूरी तरीके से ड्रिल वगैरह करा लेते हैं, हमें जो डेप्थ तक हम जब समझते हैं कि हाँ भाई इतना कोल रिजर्व जो है हमें और मिल सकता है, तो ये क्या होता है आपका सर्टिफाइड दैट इज प्रूफ रिजर्व यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसका जो आप देख रहे हैं क्वांटिटी वो ज्यादा है। ठीक है, टोटल देखें तो 9,775.15 मिलियन टन मध्य प्रदेश में कोयला संचय देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ कोल एक्यूमुलेशन देखेंगे तो 0 से 1200 मीटर पे कितना मिल रहा है 45,000, यहाँ पे 38,000, यहाँ पे 1460 है। कुल मिलाकर 85,263.22 इतना मिलियन टन आपका छत्तीसगढ़ कोल एक्यूमुलेशन है। ठीक है, टोटल कोल रिजर्व अगर देखेंगे एमपी छत्तीसगढ़ को मिला दो तो कितना हो रहा है 95,038.37 मिलियन टन। ठीक है, टोटल कोल रिजर्व। तो थोड़ा सा आंकड़ा देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे एससीएल की बात करें तो जो टोटल कोल रिजर्व है 4 मेजर कोलफील्ड्स में, वो कैसे कैसे आया है। यहाँ पे सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड्स, उसके बाद यहाँ पे कोरबा, मंद, रायगढ़, तप्पानी, रामकोला। ये जो डाटा है ये आपको देखना है, ये प्रूफ और नॉमिनल और एस्टिमेटेड कितने कितने हैं। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये आपका 10,000 है, ये 10,000 है, ये 26,000 है। ठीक है, तो मंद रायगढ़ की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 52,386.29 मिलियन टन अकेले जो है यहाँ पे मंद रायगढ़ से ही आ रहा है।
तो यहाँ पे ज्यादा आपको लार्जेस्ट कोल रिजर्व देखने को हमें मिल रहा है एससीएल कोलफील्ड्स में। क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि होता क्या है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहला कोल रिजर्व का कैटेगरी होता है। ठीक है, 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है, जिसको हम बोलते क्या क्या है पहले समझना जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे कि अच्छा किस कोल रिजर्व की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होता है कि हम जियोलॉजिकल नॉलेज, ठीक है, पहली चीज क्या होती है जियोलॉजिकल नॉलेज, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम समझते हैं कि एक्सप्लोरेशन जब हम करते हैं, और यहाँ पे हम कोल का जो क्वांटिटी और क्वालिटी होता है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जब समझ पाते हैं, तब हम ये डिसाइड करते हैं कि भैया यहाँ पे रिजर्व कितना है। ठीक है, किस कैटेगरी में इसको हम रखेंगे। सबसे पहला है आपका, हम यहाँ से शुरू करते हैं पहले, इनफर्ड यानी कि एस्टिमेटेड रिजर्व। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है इनफर्ड और एस्टिमेटेड रिजर्व। इसका मतलब ये होता है कि ये हम सिर्फ और सिर्फ जियोलॉजिकल बेसिस पे, जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, यानी कि जिसको हम प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन बोलते हैं उसके बेसिस पे हम यहाँ पे एस्टिमेट कर रहे हैं कोल को, कि बता रहे हैं कि हाँ यहाँ पर रिजर्व है। ठीक है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी आर एस्टिमेटेड फ्रॉम लिमिटेड डाटा। हमारे पास लिमिटेड डाटा, कहने का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कोल एरिया है। ठीक है, हमें यहाँ पे लग रहा है कोल एरिया एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम श्योर नहीं है कि कितने अमाउंट में यहाँ पे कोल है। ठीक है, तो इस तरीके के रिजर्व को हम क्या बोलेंगे, इस तरीके के हम रिजर्व को इनफर्ड रिजर्व बोलेंगे, जिसको हम एस्टिमेटेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड डिटेल एक्सप्लोरेशन फॉर कंफर्मेशन, मतलब कि हमें भैया डिटेल एक्सप्लोरेशन तो चाहिए होगा कंफर्म करने के लिए। जब कंफर्म हो जाएगा पूरी तरीके से तो वो प्रूव एस्टिमेशन, प्रूव रिजर्व हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें हैं, तो यहाँ पे वही लिखा है कोल में एग्जिस्ट हियर बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट्स एग्जैक्ट अमाउंट। ठीक है, इनफर्ड रिजर्व को पॉसिबल कोल आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इनफर्ड के बाद जब क्या होता है कि इंडिकेटेड यानी कि नॉमिनल रिजर्व पे जब हम आते हैं, इसका मतलब बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड लिमिटेड एक्सप्लोरेशन। मतलब आप लिमिटेड एक्सप्लोरेशन यानी कि एक्सप्लोरेशन आप करने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका लिमिटेड है, यानी कि आपको ये नहीं पता है कि भाई कितना तक करना है ना, लेकिन आपको जो मिला है एविडेंस उस बेसिस पे आप क्या करेंगे, कोल का क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करेंगे, आपको एक रीजनेबल रिजर्व मिल जाता है, तो आप मॉडरेट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जनरेट करते हैं कि हाँ भैया यहाँ पे कोल है। ठीक है, फर्दर एक्सप्लोरेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर फाइनल माइन प्लानिंग। तो कोल यहाँ पे प्रेजेंट तो है, लेकिन और इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है कि कितना कोल यहाँ पे प्रेजेंट है, कितना रिजर्व है, इसलिए उसको हम नॉमिनल या फिर इंडिकेटेड रिजर्व कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब आ जाते हैं प्रूव सर्टिफिकेट रिजर्व पे, यानी सर्टिफाइड रिजर्व। अब पूरी तरीके से प्रूव हो चुका है, सर्टिफाइड हो चुका है, इस दोनों हमने क्रॉस कर लिया, हम पहुंच गए डिटेल एक्सप्लोरेशन और डीलिंग कंप्लीटेड। इसका मतलब कि हमने पूरा डिटेल एक्सप्लोरेशन भी कर लिया है, ड्रिलिंग भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमने ये भी पता लगा लिया कि कितने डेप्थ पे कोल रिजर्व है, कितने और हम कोल प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हाई कॉन्फिडेंस यहाँ पे क्वांटिटी और क्वालिटी का होता है कोल का, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट रिलायबल कैटेगरी ऑफ कोल रिजर्व। ठीक है, कैन बी प्लान फॉर माइनिंग विथ मिनिमम अनसर्टेनिटी। ऑलराइट, आप एक चीज समझो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फॉर्मूला क्या है, टोटल जियोलॉजिकल रिजर्व की जब हम बात करते हैं, प्रूव रिजर्व, इंडिकेटेड रिजर्व, इन्फर्ड रिजर्व, या फिर हम इसको ये बोलें कि जियोलॉजिकल रिजर्व इक्वल टू सर्टिफाइड प्लस नॉमिनल प्लस एस्टिमेटेड। ठीक है, यहाँ पे आप क्या समझते हैं, द मोर एक्सप्लोरेशन एंड ड्रिलिंग डन, जितना ही ज्यादा एक्सप्लोरेशन या ड्रिलिंग होगा आपके पास उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस, और यानी कि बेटर कॉन्फिडेंस, बेटर प्लानिंग, सेफर माइनिंग भी यहाँ पे हमें मिल सकता है। ठीक है, जिससे हमें प्रूफ या फिर हाई कॉन्फिडेंस क्वांटिटी और क्वालिटी मिलेगा कोल का, जिससे हम सर्टिफाइड रिजर्व तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, जब ये सब हो जाता है तो माइंड प्लानिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करता है ये, और जिससे हम सस्टेनेबल रिसोर्स प्लानिंग भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट प्लानिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसी के बेसिस पे जो है इसको यहाँ पे बताया गया कि कितने जो है आपके सर्टिफाइड हैं, नॉमिनल कोल रिजर्व कितने हैं, एस्टिमेटेड कोल रिजर्व कितने हैं। ठीक है, ये बताया गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ जाइए, देखो क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑपरेशन हाईलाइट एससीएल फिजिकल ईयर 2024 और 25। इसका क्या मतलब है, 2025 24-25 यानी कि एनुअल रिपोर्ट से मैं डाटा लेके आई हूँ, ये आप देख सकते हैं ऑलरेडी। कोल प्रोडक्शन देखो 167.487 मिलियन टन, ओवरबर्डन कितना रिमूव हुआ 354.636 मिली क्यूबिक मीटर। ठीक है, हाईएस्ट एवर है ये। कोल ऑफटेक 170.75 मिलियन टन। ठीक है, डिस्पैच देखो 137.87 मिलियन टन। ठीक है, अच्छा ये 13.16 लाख सैपलिंग्स प्लांट्स के लगाए गए हैं। अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट क्या देखना है कि ये तो हो गया आपका 24-25 का, मैं 25-26 का लेके आई हूँ, और ये पीआईबी से लेके आई हूँ। ठीक है, तो इसको देखो समझो, कोल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 176.2 मिलियन टन, ध्यान रखना है ये क्वेश्चन में आएगा।
ठीक है, ग्रोथ ऑफ 5.26% ओवर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। पहले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में इतना ग्रोथ हुआ है 5.26%। ठीक है, 5.26% का ग्रोथ हुआ है, याद रखना है। कोल ऑफटेक कितना हुआ, 178.6 मिलियन टन। ओवरबर्डन कितना रिमूव हुआ है, इतना ही है, 364.3 मिली क्यूबिक मीटर। ठीक है, और एसएसएल की बात करें तो ग्रीन इनिशिएटिव को बहुत ज्यादा प्रमोट किया इन्होंने, और नियरली 13.96 लाख प्लांट्स को सैपलिंग्स लगाया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेंस प्लांटेशन को करना है इनको, मियावाकी मेथड्स का यूज किया है, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो यहाँ पे ग्रीन इनिशिएटिव है उसको एक अच्छा, और ग्रीन इनिशिएटिव को बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला है यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो, जैसे कि ऊपर आपने देखा जो डाटा दिया हुआ है ना, वो यहीं से डाटा लिया है, पीआईबी से लिया हुआ है। मैंने दोनों ही डाटा यहाँ पे दिया हुआ कि एसएससीएल ने कितना कोल प्रोडक्शन किया है 2025-26 के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद कोल ऑफटेक कितना किया है, ओवरबर्डन कितना रिमूव किया, ये दोनों आपको देख लेना है। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे। यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी सिस्टम को अपनाया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखना बिल्कुल इससे आएगा, नो डाउट क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक, अच्छा, तो जो कोल का डिस्पैच हुआ ना 16% बढ़ गया है, और डिस्पैच थ्रू फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी सिस्टम रजिस्टरिंग अ शार्प राइज ऑफ 28%, 28% बढ़ गया है, ये याद रखेंगे। मतलब रेल डिस्पैच से 16% बढ़ा है, और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी सिस्टम से जो है 28% का शार्प ग्रोथ देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे प्लांट सैपलिंग तो आप देख ही सकते हैं कितना हुआ है ना, ये देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एसएससीएल is the first coal PSU in India to implement पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी, यानी कि सेफर अंडरग्राउंड माइनिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा सब्सिडरी या कौन सा ऐसा कोल पीएसयू है भारत में जो पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी को क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। तो सेफ अंडरग्राउंड माइनिंग कहते हैं इसको। होता क्या है ये पेस्ट, फिलिंग पेस्ट को जो बात करें अगर हम, ठीक है, फिलिंग पेस्ट की जब बात करें तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप ओपन कास्ट माइंस में जो आपको ओवरबर्डन देखने को मिलते हैं ना, तो उनको क्या करते हैं, जो क्रस्ट ओबी होते हैं, ठीक है, उनको मिक्स करते हैं हम। किसके साथ मिक्स करते हैं, देखो यहाँ पे फ्लाई एयर, सीमेंट, वाटर एंड बाइंडिंग केमिकल, इनको मिला के बना के तैयार करते हैं एक फिलिंग पेस्ट। इसी को फिलिंग पेस्ट टेक्नोलॉजी बोला जा रहा है। तो ये क्या करते हैं, कहाँ भरते हैं इसको, फिलिंग एम्प्टी अंडरग्राउंड वॉइड लेफ्ट आफ्टर कोल एक्सट्रैक्शन प्रिवेंट द ग्राउंड फ्रॉम कोलैप्सिंग। अब जहां से हमने अंडरग्राउंड माइन से हमने कोल तो निकाल लिया है, अब वहां पे तो खाली हो गया, तो क्या होगा, रूफ कोलैप्स हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। उसको भरने के लिए यही वाला चीज यहाँ पे जो फिलिंग पेस्ट टेक्नोलॉजी, इसी को हम वहां पे भर देंगे। भरने की वजह से क्या होगा कि कोलैप्स होने का चांसेस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। डाइवर्सिफिकेशन इनिशिएटिव, यानी कि और भी इनिशिएटिव यहाँ पे यूज किया गया है, लॉन्च किया गया है एसएससीएल में। कोल गैसिफिकेशन, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल स्टेशन, कोल वॉशर डेवलपमेंट, क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन, रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन, हाइड्रो बेस्ड एनर्जी सॉल्यूशन। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल देखने को आपको मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। हम आ जाते हैं आगे, ये भी देख चुके हैं। ठीक है, हमें ये देखना, कोल हैंडलिंग प्लांट सीएचपी की बात करेंगे। ठीक है, ये सीएचपी वाला देख लीजिए आप। तो 2024-25 और ये 23-24 का, तो 24-25 का आप देख लीजिए कि मेजर सीएचपी जो है ना कितने हैं, 8 हैं, माइनर सीएचपी 3 है, तो टोटल जो है 11 सीएचपी हो गए। एनुअल कैपेसिटी कितना है इसका, 95 मिलियन टन, और माइनर सीएचपी का कितना है, 3 है, टोटल 98 मिलियन टन हो जाएगा। कोल कितना हैंडल किया गया है, 58.56 मिलियन टन, है ना। इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, टोटल कैपेसिटी कितना है, इसको यूटिलाइजेशन कितना यूटिलाइज किया है, तो यहाँ पे आप देखते हैं 64.48%। ठीक है, अब इस हिसाब से आप ये देखिए, ये सीएचपी है। ठीक है, कोल को यहाँ पे क्या करता है, रेल जो आपका रेल होता है उसमें यहाँ पहुंचाता है, और तब आपके घर में जो है बिजली आता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा सीएचपी, ये मस्त है। कोल हैंडलिंग प्लांट, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, तो ये ध्यान रखना है। ये देखो, रैपिड लोडिंग सिस्टम थोड़ा सीलोस एट सीएचपी दीपका एरिया, ये दीपका एरिया का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये गेवरा ओसीपी है। ठीक है, वो वैगॉन लोडिंग थोड़ा सीलो एट गेवरा एरिया। सीलो के तहत जो है ये क्या हो रहा है, वैगॉन में जो लोड कर रहे हैं, है ना, कोयला यहाँ पे लोड हो रहा है। यहाँ से कोयला नीचे आएगा, यहाँ पे वैगॉन लगी हुई है, यहाँ पे इसमें भर देगा। ठीक है, और ये लेके चल देंगे। देखो ट्रेन यहाँ पे भी बना हुआ है, ये भी ऑलराइट।
चलो, उसके बाद इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है, फटाफट इसको देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है ही, ये तो जानते ही हो आप लोग, ये भी जानते हो, ये देख लेना, फ्राइड ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम और मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। अच्छा, ये सब देख लेना, इंपॉर्टेंट है। सीएचपी मैंने बता दिया है, डीजीएमएस जानते हो आप, सीआईएल भी जानते हो, वीटीसी भी जानते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस देख लेना, ठीक। आगे बस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आई थिंक जीके और जीएस थोड़ा करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट था यहाँ पे समझना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं, इसलिए हम पहले का ही चल रहे थे। पहले का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें जो पोर्टफोलियो है मिनिस्ट्री का वो अपडेट नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि लाओ इसको भी अपडेट कर देते हैं एक बार, ठीक है। बाकी आपको लगता है कुछ और छूट गया है, कुछ मिस है, तो कमेंट में कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके बताओ क्या दिक्कत लग रही है, ठीक। उसके बाद हम फिर वहाँ पे समाधान कर देंगे कमेंट सेक्शन में, लगेगा तो एक वीडियो ही बना देंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। जैसा हो मुझे बताना, वीडियो नहीं लाइक किया तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो, अगर नहीं किया नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर सकते हो आप, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर